हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ इस चैनल पे, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ से जो है नया नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्त हेतु विज्ञापन आ रहा है ना, बैकुंठपुर से आ रहा है आप लोगों को। अब 22/3/2022 का जो है डेट दे रखा है, आ गया था। और इसका जो है यहाँ पर 4 दिसंबर 2019 के ये सब है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ पढ़ के नहीं बता सकता दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट जो है उनको बताऊंगा मैं, है ना। तो दिए गए निर्देश अनुसार जिला संवर्ग के जिला कोरिया में तृतीय श्रेणी के पद हेतु ड्रेसर ग्रेड 1 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष महिला एवं चतुर्थ श्रेणी भित्ति के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु जिला कोरिया के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी से विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा संभाग अंबिकापुर के वेबसाइट jssb.sarguja.cgstate.government.in पर दिनांक 29/3/2022 से 20/4/2022 रात्रि 11 बजे, मतलब 12 बजने में 1 मिनट कम तक का ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग पदों का विवरण निम्नानुसार देख सकते हैं। पहला तृतीय श्रेणी के पद है ना, और यहाँ पर नाम है कौन कौन से पद है, क्या है ये, है ना। और अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कुल रिक्तियों में दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित, है ना, कुल योग। तो यहाँ पर जो है कैटेगरी वर्गवार जो है पद दे रखा है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य संयोज पुरुष के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोज महिला के लिए, संयोजक महिला के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं पद का नाम दे रखा है, इसमें भृत्य के लिए दे रखा है ना, चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए, है ना, भृत्य चतुर्थ पद श्रेणी के लिए दे रखा है। 5 पोस्ट है, इसमें भी वर्गवार दे रखा है ना। तो यहाँ पर टिप में आप लोग देख सकते छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी नगर ये सब दे रखा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेश निर्देशानुसार विशेष पिछड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु विज्ञापित पदों में से 20% आरक्षित करते हुए विशेष पिछड़ी जनजातियों से संबंधित आवेदकों के बीच से की जाएगी। विशेष पिछड़ी जनजातियों को पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति संवर्ग के ही सामान्य अभ्यर्थियों से पद की पूर्ति की जाएगी। उसके बाद दूसरा विज्ञापित पदों पर चयन नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर से रिट पिटीशन क्रमांक ये दे रखा है में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश निर्णय अभ्यर्थी होंगे, है ना। और इसके बाद तृतीय श्रेणी के पद हेतु विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा उपरोक्त पद हेतु विभाग को पदवार जिलेवार मेरिट वरीयता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। विज्ञापित पद संस्था के विरुद्ध 5 गुना से कम आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा तथा शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट वरीयता सूची के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा शुल्क यहाँ पर है। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा संभाग अंबिकापुर के वेबसाइट
JSSB sarguja.cgstate.government.in पर केवल ऑनलाइन देय होगा, है ना। तो इसमें ऑनलाइन देय रहेगा। इसके ये वाली वेबसाइट में जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तब परीक्षा केंद्र की जानकारी प्रवेश पत्र में अंकित होगा। प्रवेश पत्र में अंकित रहेगा परीक्षा केंद्र की जानकारी। पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। ये ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा और डाक पोस्ट द्वारा, पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट द्वारा जो भरा जाएगा वो मान्य नहीं रहेगा, ठीक है। शैक्षणिक अर्हताएं देख सकते हैं। तृतीय श्रेणी के पदों हेतु ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष तृतीय श्रेणी के लिए जीव विज्ञान विशेष के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षा 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रशिक्षण केंद्र ने बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो उत्तीर्ण होना चाहिए एवं अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिलर में पंजीकृत होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं दूसरा, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला तृतीय श्रेणी के लिए उच्च माध्यमिक 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह या 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। यहाँ पर टिप देख सकते हैं आप लोग जो है, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के रिक्त पद के विरुद्ध मितानिन संवर्ग हेतु आरक्षित नहीं है, ठीक है। तो ये मितानिन संवर्ग हेतु आरक्षित नहीं है। यहाँ पर ड्रेसर ग्रेड 1 तृतीय श्रेणी के लिए विज्ञान विषय में 10+2 अभ्यर्थी में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हताएं देख सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु भृत्य पद हेतु कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। भृत्य पद के लिए कक्षा 8वीं अगर पास है तो आप लोग भर सकते हैं। यहाँ पर वेतनमान दे रखा है तृतीय श्रेणी के लिए और चतुर्थ श्रेणी के लिए, तो देख सकते हैं आप लोग, है ना। उसके बाद नियम एवं शर्तें, जो कि पहला दे रखा है, न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1/1/2022 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतर 35 वर्ष होना चाहिए। उत्तीर्ण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक F23/2015-13 दिनांक 30/1/2019 के द्वारा कैलेंडर वर्ष 2023 के समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलेयर के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार की छूट सहित समस्त छूट को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर दिव्यांगजन उम्मीदवार को 3 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी, परंतु यह छूट 45 वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित होगी। यहाँ पर जिला स्तरीय पदों की पूर्ति हेतु कोरिया जिले के स्थानीय निवासी को ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की पात्रता होगी। जिले के स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभाग प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
यहाँ पर तृतीय श्रेणी पदों के लिए आवेदन द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण तथा जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल 10वीं की अंक सूची, हायर सेकेंडरी स्कूल की अंक सूची एवं डिप्लोमा डिग्री के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रतियां एवं स्व प्रमाणित छाया प्रति तथा चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए 5वीं 8वीं की अंक सूची के साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रतियां एवं स्व प्रमाणित छाया प्रतियां सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यहाँ पर चौथा देख सकते हैं, किसी भी प्रशासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल में संविदा, दैनिक वेतन, उद्यत नियुक्ति कार्यरत को अनुभव का अंक दिया जाएगा। शर्त यह है कि आवेदन द्वारा जिस पद पर आवेदित किया है उसी पद का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रतिवर्ष अनुभव के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए न्यूनतम 9 माह की सेवा अवधि होना चाहिए। अनुभव के अधिकतम 10 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक 6 माह की सेवा अवधि पर 1 अंक दिया जाएगा। नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्त आवेदन की प्रति सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना आवश्यक है। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग ये सब जो भी जानकारी है पढ़ लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको आप लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रवेश पत्र विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड किए जाएगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट आवेदन को ही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आवेदन अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लेवे एवं विज्ञापन में दिए गए निर्देशों, नियम, शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करेंगे। आवेदन त्रुटिपूर्ण अपूर्ण होने पर आवेदन स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके लिए बोर्ड अथवा नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होंगे। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के तहत निम्नानुसार स्टाइपेंड देय होगा। यहाँ पर देख सकते प्रथम वर्ष के लिए, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के लिए स्टाइपेंड देय होगा। यहाँ पर यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासन विभाग, निगम, मंडल, उपक्रम में कार्यरत हो तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपने नियुक्त प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर प्रतीक्षा सूची वर्गवार तैयार की जाएगी। परीक्षा सूची मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष तक वैध रहेगी। यहाँ पर परीक्षा की तिथि, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की विधि तथा अन्य जानकारी विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा के वेबसाइट JSSB.sarguja.cgstate.government.in पर देखा जा सकता है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संयुक्त स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ शासन संचालन स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन नया रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ है ना। और यहाँ पर कार्य मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य से जो कि इम्पोर्टेंट डेट्स दे रखे हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 29/3/2022 से स्टार्ट हो गया है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि देख सकते हैं 20/4/2022 को।
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की तिथि 21/4 को है। विज्ञापन की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि है 10/5/2022 को। परीक्षा की तिथि देख सकते हैं 22/5/2022 को। परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय बैकुंठपुर पे है। परीक्षा का समय है 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा। और आवेदन परीक्षा शुल्क ये सब तृतीय श्रेणी के पदों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 350, अपील के लिए, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए 200 रुपये। पदों का विवरण एवं विस्तृत जानकारी विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जो कि वेबसाइट ये है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। तो समझ में आ गया होगा तो आप लोग जाइए और अप्लाई कीजिए, और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आप लोगों को डेली टू डेली अपडेट मिलता रहे, है ना। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।